नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रितेश इंद्रास। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही चर्चित है। ईरान के मुद्दे पर बात करेंगे। जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अली खामनेई, उनकी मृत्यु पर बहुत जगह शोक मनाया जा रहा है भारत में और सारी कंट्रियों में। जहाँ जहाँ पे सिया लोग हैं वहाँ पे एक मातम टाइप का मनाया जा रहा है। तो सिया भी है, सुन्नी भी है, उसमें सुन्नी भी लोग हैं। तो ईरान में तो खुशियाँ हैं। ईरान में बहुत सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं। बहुत कुछ लोग हैं जो दुखी भी हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों ने क्रांति की, जो जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए कि बुर्का नहीं पहनूंगा और सारी चीज़ों पे जो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, तो उनकी जीत मानी जा रही है और वो लोग खुशियाँ भी मना रहे हैं। लेकिन वहीं हमारे भारत में मातम मनाया जा रहा है, जबकि भारत से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ के जो मुसलमान, शिया मुसलमान हैं, वो यहाँ पे जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका मातम मना रहे हैं कि वो हमारे रहनुमा थे और मतलब बहुत सारी चीज़ें को मौलाना से भी बड़े थे। मतलब वो ऐसे मौलाना थे जो सारे शिया समुदाय को जो भी बताते थे उसी पे ये लोग चलते थे। तो सबसे पहली बात हम ये कर लेते हैं कि जो ईरान के सर्वोच्च नेता का पद है ये कब आया। ये 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई, तो उसके बाद इस पद की स्थापना हुई। तो तभी से इस पद पे कोई ना कोई रहता है। तो उसी पद पे ये खामनेई भी थे। तो ये दुनिया भर को मतलब जैसे जितने भी शिया हैं इनके संदेश को मानते थे। जो भी जब फतवा जारी होता था तो उसको ये लोग मानते थे। तो वही हुआ। तो जैसे जो ईरान है वहाँ पे जो शिया लोग हैं ये बहुसंख्यक हैं। दुनिया में तो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ईरान में बहुसंख्यक हैं। और जो सुन्नी समुदाय है ये बहुसंख्यक है पूरी दुनिया में। तो हमारे भारत में तो दोनों रहते हैं, शिया सुन्नी भी रहते हैं, शांति से रहते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे मतलब एक दोनों कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं और कभी भी ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि जब कभी हल्ला गुल्ला हो या मारपीट हो। तो बहुत शांति से रहते हैं क्योंकि हमारा देश बहुत शांति प्रिय देश है। और भारत में ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हमारे यहाँ सेनाएँ हैं, हमारे यहाँ पुलिस हैं, कानून है। और हम कानून को मानने के लिए बाध्य भी करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम वही बात करें तो जो इसका एक भी और भी सारे रीज़न है क्यों इसको अपना मतलब अपना रहनुमा और सारी चीज़ों में क्यों माना जा रहा है। क्योंकि इसको ईश्वर शक्ति का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस पद को या खामनेई को माना जाता था। तो मतलब इसको जितने भी शिया समुदाय के लोग हैं एक अभिभावक के रूप में देखते थे। ये हमारा अभिभावक है। तो मरने पे आप देखिए लखनऊ में, कश्मीर में, जगह जगह पे, जैसे दिल्ली में हो गया, जहाँ लद्दाख में, जहाँ जहाँ पे शिया समुदाय के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे आप देखिए मातम मना रहे हैं। कहीं कोई सर पीट रहा है, कोई छाती पीट रहा है। और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो छोटे छोटे बच्चों के लेकर बाहर निकल रही हैं। ऐसे ऐसे बयान दे रही हैं कि हमें भारत से मतलब नहीं है, हम ईरान के हैं, बस भारत में रहते हैं। भाई भारत में क्यों रहते हैं आप? मजबूरी तो है नहीं, आप जाइए। अगर आपको ईरान पसंद है तो आप ईरान जाइए, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि दुनिया का सबसे सेफ जगह पे हैं वो। बस मुंह से बोल देंगे, मुंह से बोल सकते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे सेफ जगह पे हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं। इन यहाँ के मुसलमानों को समझना चाहिए कि भारत में रहना उनका भाग्य है, क्योंकि भारत में वो रह रहे हैं शांति प्रिय जगह पे। ना तो किसी चीज़ का खतरा है और सरकार की सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं उनके लिए हैं। सोचिए 3400 करोड़ रुपए अल्पसंख्यकों के लिए बजट में पास किया गया है। इन मुसलमानों के लिए जो भारत के लिए कोई देशभक्ति ही नहीं है, उन्हें वंदे मातरम तक बोलने का वो नहीं है कि हम बोलें वंदे मातरम। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट उनका ध्यान देती है, उनको खिलाती है, पिलाती है, राशन दे रही है, घर दे रही है, पैसे दे रही है। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलों में, मदरसों में फंडिंग हो रही है, फंडिंग कर रही है। उन्हें हज जाने के लिए दिया जाता है पैसा। कहाँ से पैसा आता है? वो हिंदुस्तानियों के टैक्स से पैसा आता है, वो हिंदुओं के टैक्स से पैसा आता है। तो उसकी मौत जब उसकी मौत हुई तो शहादत उसके मौत को जो है ना शहादत की नज़रों से देखा जा रहा है। उसको कहा रहा है शहीद हुआ है, जबकि बात सही भी है, शहीद भी है, क्योंकि वो भाग भी सकता था और भी सारी, लेकिन वो डटा रहा इस मामले में। तो वो बहादुर रहा और उसे बहादुर की दर्जा देना भी चाहिए, शहीद का दर्जा देना भी चाहिए। और अमेरिका, लोगों को बताइए, अमेरिका को लोग धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे। भाई दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री है वो, और जो चाहेगी वो कर सकती है। तो उसे गिदड़ भपकिया देना अच्छा नहीं है। तो और काले कपड़े पहन के प्रदर्शन करना सारी जगहों पे, होली का त्यौहार है, हिंदुओं की होली के त्यौहार है, कम से कम भाई घर में मातम मनाइए, रोड चौराहा सड़कें जाम मत करिए। तो इन सब चीज़ों में बहुत ही मतलब मैटर है कि आप किस तरीके से इसे देखते हैं। तो ईरान मतलब आप सोचिए कि जो यहाँ के लोग हैं उनकी जो सोच है
कितनी मतलब बहुत ही समझ लीजिए आपकी जाहिलियत भरी है, क्योंकि आप भाई आप रहते हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे शांति है, शांति प्रिय एकदम त्योहार मनाए जा रहे हैं। आप आपकी रोज़ा रोज़ा रखे हैं, आप त्योहार मनाइए, खाइए पीजिए आराम से। लेकिन नहीं, उन्हें जो है मातम मनाना है और देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको तोड़ फोड़ करना, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना, ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। आप अगर जिसको यहाँ पे नहीं रहना है, जिन्हें यहाँ नहीं पसंद है, वो अब जा सकता है कहीं भी किसी भी कंट्री में, क्योंकि सबको छूट है आने जाने का। शुक्रिया दोस्तों, ये मेरा मत था। धन्यवाद। आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।